अगर आप चाहते हो कि आप क्राउड से स्टैंड आउट हो पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी रूम के अंदर एंट्री करते ही आपका एक अलग लेवल का ऑरा हो और आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे, आपका इमोशन और बॉडी लैंग्वेज पे बेटर कंट्रोल हो, तो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल योर माइंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। आज आपको मैं एक नया ट्रिक बताने वाला हूं जिसको फिजिकल ट्रिक भी बोलते हैं। ऑल ऑफ सडन आपके पास अवेयरनेस आ जाएगा अबाउट हु यू आर एंड व्हाट्स योर एक्शन इन योर लाइफ। आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, इस पे आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको याद रखना होता है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम कर देता है। और इस पे बोनस ट्रिक ये है कि अगर ये आप एक बार करते हो तो अपने आप के बारे में तो बहुत आसानी से जान लेते हो, लेकिन दूसरे के जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे है, ये भी आप आराम से जान सकते हो। ये जो ट्रिक है इसे हम आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग योरसेल्फ कहते हैं। इसको बस याद ही रखना है और कुछ नहीं करना है। तो एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। कभी भी हम कहीं डेट पे गए या कभी भी किसी के साथ मिलने के लिए गए, तो वहाँ पे जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, ऐसा मैं भी गया हूँ किसी से मिलने के लिए या किसी से बात करने के लिए। अगर वो हमको एक क्वेश्चन पूछा तो आधा घंटा तक हम कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब वो एक क्वेश्चन पूछा और हम पूरा कहानी उसको बता ही देते हैं, हुआ हा हा हा, ऐसे करके सब कुछ उसको हम बता देते हैं। हम एक बार भी दिमाग में ये नहीं सोचते कि वो हमको एक क्वेश्चन पूछा और पूरा जो कहानी है, पूरा जो स्टोरी है, सब कुछ हम उसको बता दिए। ऐसे ही हम जब बोलते जाते हैं तब हमको एक चीज करना चाहिए, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अगर ये एक बार हमारे दिमाग में आ गया प्रैक्टिस के थ्रू, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, तब वहाँ पे एक चीज़ आपको याद आ गया कि ऑब्जर्व योरसेल्फ। उस टाइम पे आप बस स्टॉप हो जाओगे और सोचोगे कि या रियलाइज खुद को करोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उस इंसान के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। वो एक क्वेश्चन पूछे, हम बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। तब बस आपने आपको स्टॉप करना है और जो रियलिटी है, जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट पे हम आ जाएंगे और हमारा जो बातचीत करने का तरीका थोड़ा सुधर सकता है या बहुत कुछ सुधर सकता है। और तब जाकर अपने आप को प्रेजेंट पे लाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन आपके एक्शन में अवेयरनेस आ जाएगा। और ये अवेयरनेस जब आ जाएगा तब इंसान सोचने लगेगा कि मैं ये कर रहा था और मैं जो भी कर रहा था इसको मैं कंटिन्यू करूं या स्टॉप कर दूं। तो आपके पास देखा जाए तो कंप्लीटली कंट्रोल आ जाएगा। वो कंट्रोल कैसे आएगा? जब आप बीच में ये सोचोगे कि ऑब्जर्व योरसेल्फ। ये जब आप बार बार करने लगोगे ऑब्जर्व योरसेल्फ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको ऐसे लग सकता है कि मैं क्या रोबोट हूँ, क्या मैं रोबोट के जैसे बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि नाउ यू आर बेटर कंट्रोल ऑफ योर वर्ड्स एंड बेटर कंट्रोल ऑफ योर एक्शन। हम बात किए एक्शन के बारे में जो हम बाहर करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे हमारे थॉट्स के बारे में। हम हमारे थॉट्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। आप ऐसे सोच लो, कभी भी कोई भी इंसान कंप्यूटर में काम करता है, नहीं तो कहीं पे भी कुछ भी काम करता रहता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते हैं जाते हैं। ऐसे डीपली अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बाहर की अंदर की बहुत सारे थॉट्स आते जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम ये सोच लिए कि ऑब्जर्व योरसेल्फ, तो ऑन द स्पॉट आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो वहां पे आप आ जाओगे। देखो, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट में कुछ है नहीं, फ्यूचर में तुम पहुंच नहीं सकते हो और आप प्रेजेंट पे ही रह सकते हो। अगर प्रेजेंट एक ऐसा चीज है, अगर आप प्रेजेंट पे रहते हो तो आपका माइंड और जो आपकी वर्ड्स है और ये आपका जो एक्शन है वो कंट्रोल में रह सकता है। बात आप डीपली सोचो कि हमारे लाइफ में एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा खुद का काम जो भी कर रहे हैं, अगर पास्ट में जो हो रहा है उसको सोच के करेंगे, फ्यूचर में सोच के अगर करेंगे, तो
प्रेजेंट का काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। प्रेजेंट का काम अच्छा और सक्सेस बनाने के लिए प्रेजेंट में जो चल रहा है उसी के साथ आपका अगर काम ऐड हो जाता है तो आपका काम आसानी से बन सकता है। अगर आप ये एक 1 और 2 मंथ अगर प्रैक्टिस कर लिए ऑब्जर्व योर सेल्फ, तो ट्रस्ट मी आप आज जो हो और 2 मंथ्स बिफोर जो थे उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा और बहुत सारा डिफरेंस खुद के अंदर आप देखने लगोगे। लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसे बन जाऊँगा, मैं ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे होना बहुत प्रॉब्लम होता है। वो बस लिखने में और पढ़ने में ही सुंदर लगता है, लेकिन आप रियल लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत दूर तक वो सच बना सकता है। तो इसके लिए एक अच्छा अवेयरनेस और अच्छा थॉट ऑफ प्रोसेस रखोगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो, या आपके माइंड को आप कंट्रोल में रख सकते हो। हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक्शन और हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण तौर पे हम समझते हैं, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं और हमारे पेरेंट्स के साथ हम खुद भी रहते हैं। तब क्या होता है ना, हमको बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि ए पैर मत हिला, आराम से बैठ, तो हम वो चीज़ ना बंद कर देते उस टाइम के लिए, फिर वापस शुरू कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते रहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है तो वो बोलेंगे कि इस चीज़ को वहाँ पे लेके रख, उस चीज़ को वहाँ पे लेके रख, लेकिन वो बोलने के बाद भी हम फिर भी वो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी एक टाइम आता है कि जब हमारा पेरेंट्स है, हम थोड़ा सा मतलब हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, हम उनसे थोड़े दूर रहते हैं, तब ना वो बोला हुआ चीज़ हमारा पेरेंट्स का, जैसे कि पैर हिलाते हुए हमको याद आ जाएगा कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे, ये हिलाना मतलब पैर हिलाना अच्छी बात नहीं होता है और उस चीज़ को यहीं पे ही रखना सही है। तो ये चीज़ ना एक अवेयरनेस है, जो ये अवेयरनेस रहेगा तो अच्छा अवेयरनेस रहने से आपका माइंड के ऊपर आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। ये जो वीडियो हमारा था हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, और इसमें अवेयरनेस कैसे जुड़ा जाता है, आपका एक्शन और थॉट ऑफ प्रोसेस को आप कैसे कंट्रोल करते हो, ये मैं बताया। जो आप 1 और 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद बहुत इम्प्रूव कर लोगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसे ये समझते हो और इसको कैसे आप सोचते हो और आपके लाइफ में कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर। और कुछ ऐड करना था इस वीडियो में या और कुछ गलती हो गया जो आपको मुझे बताना था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। इतना कह के आपसे मैं विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले ये बात बोलूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इतना बोल के आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।